साहब, आपसे पहले गुफ्तगू ये हो रही थी और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट भी आपने देखी होगी और बड़ा हैरान किया उन्होंने। और अभी भी PMLN की तरफ से ये बात बार बार की जा रही है कि तहरीक इंसाफ का जो नया चेयरपर्सन है उसकी सारी की सारी ट्रेनिंग आसिफ अली जरदारी साहब की है, और वो तो जरदारी साहब के अंडर पहले था और अब वो चेयरमैन उसको नॉमिनेट कर दिया गया है। बल्कि कह रहे हैं कि ये एक तरह से पार्टी भी अपनी आप इन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, दो बातें हैं। एक तो ये कि ये जो पार्टी का ये जो इलेक्शन हुआ PTI का, ये तो पूरा एक ड्रामा ही रहा। और जो इलेक्शन इन्होंने 2019 में कराने थे और फिर वो कोविड की वजह से एक साल का इनको ग्रेस भी मिला था, लेकिन वो उन्होंने नहीं कराए अब तक। अब जो सूरत हाल है मौजूदा, और इसमें ये इस तरह के इलेक्शंस हुए और जो लोग बहुत बड़ी बातें करते थे और बड़े दावे करते थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा क्रिटिसाइज किया, खान साहब या उनके साथ जितने लोग भी हैं, कि जी वो तो देखें वो मोरूसी एक सियासत कर रहे हैं, और बहुत इसी तरह के इल्जाम लगाते रहे। लेकिन खुद इन्होंने क्या किया, पहले भी आपको याद होगा, क्योंकि ये PTI है ही ड्रामा। और आपने देखा कि लास्ट जब इनके इलेक्शन हुए थे, बड़ा प्रोसेस चला, बहुत कुछ। और आपको याद है मखदूम जावेद हाशमी साहब, एक बड़ा अच्छा नाम जी, जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते थे पहले, उनको इन्होंने अपना सरबराह बनाया, आपको याद होगा। याद है और फिर जब इख्तलाफ हुआ तो एक दिन में उसको फारिग कर दिया। तो वो जो इलेक्टेड वो जो प्रोसेस था वो वहीं पे खत्म हो गया। अब आ जाए दूसरी बात पे कि ये जी पीपल्स पार्टी के रहे हैं या कुछ नहीं रहे। अब ये PTI का मामला है। जब नून लीग के मखदूम जावेद हाशमी साहब को लिया था, तब हमने तो नहीं कहा था कि नून लीग के जो सीनियर हैं मखदूम साहब, उनको जी इन्होंने अपना बड़ा बना दिया उसका PTI का। अब अगर गौहर साहब जो एक एडवोकेट है और बड़ा अच्छा नाम रहा है उनका अपने शोबे में, उनको बनाया है, तो अब ये PTI की मर्जी है। लेकिन एक बात है कि इससे लोगों में इस्तराब है। जो PTI के लोग हैं, जो जिन्होंने इतना वक्त गुजारा और बड़ी उनकी कुर्बानियां भी रही, मारे खाई, वो जी बिल्कुल, वो इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा वो है कि ये क्या हुआ है। वो दावे तो बड़े करते रहे, और आपको पता है खान साहब तो हर बात में रियासत मदीना और दीगर चीजों का जिक्र करते रहे, और फिर जो उन्होंने गुल खिलाए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो अब ये जो 10 पता नहीं आधे घंटे का कुल प्रोसेस था जो दिखाया गया है मीडिया पे भी, नेशनल मीडिया या सोशल मीडिया पे, और 30 के करीब लोग उसमें जमा हुए जो जहाँ पे भी इन्होंने जो कुछ किया है। और फिर ये इस तरह की अनाउंसमेंट वो भी रुकी रही, कोई 1-2 घंटे के बाद इन्होंने की। खुद भी जाहिर है इस तरह का जब कोई भी काम करता है तो वो खुद भी कंफ्यूज होता है, तो ये कंफ्यूजन का शिकार रहा मुकम्मल तौर पर। लेकिन अब ये A करते हैं, B करते हैं, C करते हैं, जाके PTI वाले खुद जाने। इसका नून लीग को भी बड़ा एहसास हो रहा है, पीपल्स पार्टी भी, हम लोग भी इस पे बात कर रहे हैं, दीगर लोग भी, आप सब भी परेशान है। लेकिन इसका चले इसका जो ड्रॉबैक होगा जी, जो इसका नुकसान होगा, वो PTI को खुद को है। ये बात उनके समझने की है। नहीं, लेकिन वो ये शाह साहब ये बात वो कब समझे हैं? क्या 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 9 मई तक पहुंचा दिया? लेकिन अगर ये बात उनकी समझ में आ रही होती तो मामलात क्या इतने ख़राब होकर यहाँ तक पहुँच जाते? अच्छा, एक ये भी बात आ रही है, और ज़ाहिर सियासी जमातों के आप लोग सब नुमाइंदा भी हैं, यू ऑल हैड अ वेरी लॉन्ग पॉलिटिकल करियर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।